नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली सीपीओ के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मेरी हर वीडियो के नीचे हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया सीपीओ के लिए एक टारगेट सीरीज लेके आओ। तो आज हम उसकी बात करेंगे और सीपीओ एग्जाम के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कुछ भी बकवास बात नहीं होने वाली है। जितने भी सीपीओ एस्पिरेंट्स हैं वो सारे इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीपीओ की एक डेडिकेटेड सीरीज आए तो मुझे कम से कम 200 से 300 बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बात बता दो कि भैया हम आपके साथ कसम खाते हैं 90 दिनों तक आपके साथ चलेंगे। क्योंकि पेपर जो है वो अक्टूबर में प्लान्ड है, तो हमारे पास अभी 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 3 महीनों में 90 दिन की एक टारगेट सीरीज हम चला के और सीपीओ के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों का साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीओ एग्जाम की। दोस्तों, सीपीओ जो एग्जाम है वो जनरली 2 टियर में एग्जाम होती है। एक टियर 1 होता है और एक टियर 2 होता है, ठीक है। इसका पैटर्न टियर 1 में बिल्कुल सीजीएल का डबल होता है। कहने का मतलब सीजीएल का जो प्री होता है उसमें 25 सवाल चारों के आते हैं। तो इसमें सीपीओ के टियर 1 में जो प्री होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जिनके 50 सवाल आते हैं और ये एक मार्क के होते हैं। तो 50 मतलब टोटल 200 मार्क का ये पेपर होता है। आपको सीजीएल के प्री में 60 मिनट्स मिलते हैं, इसके प्री में आपको 120 मिनट्स, मतलब जस्ट उसका डबल मिलता है, ठीक है। पेपर बहुत ही ईजी होता है, बस स्पीड का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। पेपर इतना टफ नहीं आता है। मैंने खुद ने सीपीओ का टियर 1 दिया था तो मेरे 170 समथिंग मार्क्स आए थे और फिजिकल में आखिरी में चेस्ट आउट मुझे कर दिया गया था उन लोगों की कुछ गलती की वजह से, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। हम मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर डाली हुई है। पूरा सिलेबस फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। पवन राव सर और हमारे रेमो सर और आदित्य रंजन सर के कुछ वीडियोस, ये 3 टीचर्स हैं जिनका पूरा एक सिलेबस मैंने कंपाइल्ड करके फ्री में यूट्यूब पे डाला हुआ है। मेरे टेलीग्राम पे डाला है यूट्यूब का पूरा फ्री सिलेबस। तो हमको वहां से पढ़ना है और वहां से पढ़ने के साथ में आप कोई सी भी एक प्रीवियस ईयर किताब उठा सकते हो। किरण की किताब जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो किरण की किताब आप उठा लें और उस प्रीवियस ईयर किताब को आपको 1 से 2 बार लगाना है। कोशिश करें एक बार ही अच्छे से लगा लें हम। पहली बार में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप अगर नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। तो मैथ्स का सोर्स बहुत सिंपल है, बस ये इतना सा सोर्स आपका थ्योरी के लिए है और कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से आज एक वीडियो बना दूंगा, वो जरूर देख लेना। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हुई। इसके बाद आगे बात करें, अगर मैथ्स के बाद दोस्तों इंग्लिश की बात करते हो, देखो इंग्लिश में एक तो बुक आपको पता ही है, नीतू सिंह। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका जो मेंस होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश ही आता है, बाकी 3 सब्जेक्ट नहीं आते हैं। इंग्लिश जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इंग्लिश की कम से कम 3 किताबें बहुत अच्छे से लगा लेंगे। स्टार्टिंग में हम नीतू सिंह मैम की किताब को अच्छे से लगाएंगे, प्लस किरण की प्रीवियस ईयर किताब। ये 2 किताबें कम से कम 2 बार हम लगा लेंगे तो हम 90% पकड़ हमारी बहुत अच्छे से बन जाएगी। प्लस साथ में 2 यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें। एक तो अमन वैसे सर है हमारे और एक तरुण ग्रोवर सर हैं। ये 2 बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपको पैरेलली 2 चीजें चलानी है। मैं मेरी टारगेट सीरीज में भी बता दूंगा कि नीतू सिंह मैम से अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो अमन वैसे सर से वही टॉपिक आपको देखना है, फिर नीतू सिंह मैम की किताब से वो क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए एक छोटी सी बात इंग्लिश की। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है हमें। वोकैबुलरी की बात करें तो वो भी हमको सिर्फ प्रीवियस ईयर करनी है, प्लस उसके क्विजेज हम देंगे और क्विजेज देने के साथ साथ जो मॉक टेस्ट हम देते हैं उसमें अगर कोई नई वोकैब आती है तो उसे अपनी कॉपी में नोट करता है, ठीक है। आगे रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स लगा सकते हो आप। कुछ टॉपिक्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलॉगिज्म, वेन डायग्राम, अजम्पशन, कंक्लूजन, मतलब ये कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, इनके हम 100-200 सवाल लगाएंगे। बाकी सारे टॉपिक्स के हम क्वेश्चन इस प्रकार अलग से नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो फॉलो करना है आपको। मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम वहीं से सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई रीजनिंग की बात। रीजनिंग इतना टफ नहीं आता है, 5-7 सवाल होते हैं जो फंसाते हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जीके की बात करते हैं। अब जीके देखो दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो जीके का मैंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डाला हुआ है। आपको एक तो चैनल फॉलो करना है परमार एसएससी, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एक परचम क्लासेस फॉलो करनी है आपको और एक अभियान एक चैनल है जो सब्जेक्ट वाइज के लिए है ना। और प्रीवियस ईयर करने के लिए आपके पास किरण की किताब है तो वहां से आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जीके का सोर्स। इन 4-5 सोर्सेस के अलावा आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो 10 किताबें खरीद के 10 बार उलझने से कोई मतलब नहीं बनता है।
ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरी टारगेट सीरीज फॉलो करोगे तो आपका सीपीओ का प्री भी 100% निकलेगा, मेंस भी 100% निकलेगा। प्रॉब्लम सबके साथ आती है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाते हो, छोड़ देते हो या कंटिन्यूस करना चाहते हो। कोई भी दिन स्किप मत करना। अगर ये वीडियो कोई बंदा बाद में देख रहा है, 15 दिन मेरा टारगेट कंप्लीट होगा उसके बाद देख रहा है, तो भी आपको डे 1 से ही टारगेट स्टार्ट करना है। क्योंकि कार चलाना अगर आप सीख रहे हो तो पहले आपको हैंडल पकड़ना आना चाहिए, ब्रेक क्लच सब पता होना चाहिए। वो डे 1 में ही हम स्टार्ट करेंगे। डे 1 के टारगेट्स बहुत सिंपल होते हैं, उनको धीरे धीरे फिर हम बढ़ाते हुए डे 20, डे 25 तक जब आते हैं तो टारगेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ है, कॉपी अपनी बना लें जिसमें आप पूरे दिन के जो मैं टारगेट्स बताता हूँ उन्हें नोट करें, ऊपर डेट लिखें और वो टारगेट जब कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे टिक लगा दें। आज या कल मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ अलग से, जिसमें सारे बच्चे अपने अपने वो फोटो सेंड करेंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हो कि नहीं, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, ठीक है? तो ये था सीपीओ का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप लोगों के लिए है। ट्रस्ट मी गाइस, ग्रुप डी से बहुत अच्छी नौकरी होती है सीपीओ की, है ना? जिनको भी वर्दी में जाना है तो फिर सीपीओ की तैयारी करो, क्योंकि देखो CISF, BSF, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि सबसे मतलब लुक्रेटिव पोस्ट है, उसमें बहुत अच्छी पोस्ट है वो, अगर आप लोगों को पुलिस लाइन में ही जाना है तो, ठीक है? हर पोस्ट के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। पुलिस की नौकरी होती है तो 24 आवर्स को नौकरी करना होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉब अच्छी भी होती है, आपको सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि आप पुलिस में होते हो। तो भाई दिल्ली पुलिस और एक अलग ही क्राइटेरिया है, क्योंकि वो सेंट्रल के अंडर आती है तो उसको बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो तैयारी अगर करना है तो दिल्ली पुलिस में सीपीओ की करो। ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल पेपर है। पैटर्न मैंने आपको बताया, टियर 1 करने के बाद जब कट ऑफ निकलती है तो पहले फिजिकल होता है, फिर फिजिकल आप क्लियर कर लेते हो तभी आप टियर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो, ये बात ध्यान रख लेना। तो टियर 1 क्लियर करने के बाद फिजिकल होता है, फिर टियर 2 दे पाते हो आप, फिर टियर 2 के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है कॉम्प्रिहेंसिव, जो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोसेस है सीपीओ के लिए। सीपीओ जो है वो इतना टफ एग्जाम नहीं है, अगर आप प्रॉपर टारगेट सीरीज फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन जो मैंने बताया पीडीएफ्स भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, नहीं तो आप खरीद सकते हो। अगर आप कैपेबल हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, खरीद सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ये बुक्स होंगी, एसएससी के हर बंदे के पास ये बुक्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो था आप सभी के लिए, सीपीओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो के नीचे कम से कम 500 कमेंट करेंगे और मुझे बोलेंगे कि भैया प्लीज़ टारगेट सीरीज स्टार्ट करो, हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। 90,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ 10,000 सब्सक्राइबर और पूरे कर दो, क्योंकि 1 लाख के बाद आपके लिए मैंने 4-5 सरप्राइज प्लान कर रखे हैं। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। सीजीएल वाले बिल्कुल सीजीएल पे फोकस रहो, इधर बिल्कुल मत आना। जो जिसकी एग्जाम है वो उसी पे फोकस रहे। वैसे एसएससी की सारी एग्जाम्स लगभग सेम होती है, लेकिन अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और अपना फोकस न खोएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।